गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू डीके स्टडी सर्किल। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ डा नाटक। डा एकांकी जो है एक खोटा एकांकी डा नाटक जो कि उत्पाद सिपाही के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक, इसको पढ़ना आवश्यक ही है। इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उससे पिछले एग्ज़ाम पेपर में भी इससे क्वेश्चन मिले हैं। ठीक, तो आज हम इसी को करने वाले हैं डा को। ठीक, तो जो भी नए व्यूअर है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे सेट कर दें कि हमारे डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि वहाँ पे महत्वपूर्ण नोट्स योग मिलते रहे आपको। ठीक, तो आज का नाटक डा नाटक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके लेखक देख लेते हैं। नाटक डा नाटक है। ठीक, खोटा नाटक है। एकांकी एकांकी इसको कहते हैं, एकांकी भी कहते हैं। आगे देखते हैं। इसके लेखक है सुकुमार जी। ठीक, इसके लेखक सुकुमार जी हैं। तो सुकुमार जी इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक, इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, शॉर्ट नाम है सुकुमार। आगे देखते हैं। ये जो बुक है, ठीक, डा एगो अनविश्वासक राइत। ठीक, डा एगो अनविश्वासक राइत। ठीक, तो थोड़ा पहले तो इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं हम लोग। इसके कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स है, जैसे कि ये खिलौयत लेतायर। ठीक, इनमें जो शामिल है खिलौयत लेतायर। ठीक, इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे तो नहीं है, बट ये है। ठीक, खिलौयत लेतायर जो है इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं अभी हम। इनमें जितने भी हैं खिलौयत लेतायर मतलब लेतायर मतलब शामिल। ठीक, किसी चीज़ में किसी से सटा हुआ, किसी से हाँ वो शामिल होता है। ठीक, लेतायर का मतलब होता है शामिल। इनमें शामिल है इन सब पात्र। ठीक, इन सब पात्रों को थोड़ा देख लेते हैं। तो विवेक का जो विवेक का पात्र है ये रंजीत सिंह है इनका नाम। इनका जो रियल नाम है, ठीक, शेखर अरुण कुमार है। सेठ रेवती प्रसाद, जो सेठ रेवती प्रसाद है, रेड्डी कहते हैं, रेवती इंजीनियरिंग जो एक मिल है इनके मालिक है सेठ रेवती प्रसाद। इनका है लाटो शर्मा नाम है ना, लाटो शर्मा। ठीक, धनुब सिंह इनका नाम है नुकुल पांडे। विराट वासुदेव नायक, जग्गा भीम कुमार, मिस्टर गुप्ता, स्वयं विनोद गोप। ठीक, आगे देखते हैं। मिस्टर बक्सी जो है नुकुल पांडे। न्यायाधीश जो है काली सिंह राठौड़ है। पुलिस इंस्पेक्टर जय किशन प्रसाद है ना, पुलिस इंस्पेक्टर जो है जय किशन प्रसाद है। किसान लाल जो है रघुवंश नारायण सिंह राठौड़ है। और रचना जो है कमल किशोर विश्वकर्मा। भावना जो है स्वयं गौरी शंकर और विश्वकर्मा। और तकर संघी है दिनेश गणपति तेन हैन। मतलब कि ये जो है एक दूसरे से संबंधित है। ठीक, ये जितने भी यहाँ पे हैं सब एक दूसरे से संबंधित है। इन्हीं पे इस पूरा बुक का, इस पूरा कहानी का एक नाटक जो है, इस नाटक का पूरा किरदार इन लोग के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो देख लेते थोड़ा इसके बारे में। खिलवैया खोचरी मर्द जो है विवेक। ठीक, विवेक जो है ना, शेखर एक बड़ भाई माने कि शेखर जो है ना, विवेक एक शेखर, विवेक और शेखर दो भाई है। विवेक और शेखर जो है ये दोनों जो है
है ना, 2 भाई है, दोनों भाई है। तो विवेक जो है शेखर का बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है, ये बड़ा भाई है ना, और शेखर जो है छोटा भाई, ये छोटा भाई है। ठीक, शेखर के बड़ा भाई, शेखर जो है विवेक का छोटा भाई। ठीक, सेठ रेवती प्रसाद जो है रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मिल के मीरा मतलब कि मालिक है। ठीक, मिल के मालिक है। ठीक, चौथा में है धनुष सिन्हा जो है रेवती इंजीनियरिंग वर्कर्स के मैनेजर है, ये मैनेजर है। ठीक, विराट जो है एगो चालबाज है, विराट जो है एगो चालबाज है ना, और विवेक के साथ ये रेवती इंजन कॉर्पोरेशन में भी इसी के साथ काम करता है। ठीक, विवेक के साथ विराट काम ही करता है। आगे देखते हैं, जो जग्गा है ना, जग्गा जो है कारखाना का सुपरवाइजर है। ठीक, कारखाना का सुपरवाइजर है, वो विराट के साथ संबंधित है। आगे बताएंगे किस तरह संबंधित है। गुप्ता जी, सातवां गुप्ता जी है वो सरकारी वकील है। ठीक, और बक्सी है दोसर बटे वकील। ठीक, इनमें इनका किरदार आगे है, आगे पता चलेगा क्या था सो। ठीक, तो तकर संगी आरोह है ना, जज, पुलिस इंस्पेक्टर, दूगो सिपाही, एगो फोटो खिंचवा, एगो और दलील, थोर बहुत नौकरिया बंटी, मुनी, किसान लाल, तकर संगी, एगो आर चोर। ठीक, ये सब जो है यहाँ पे जिनके भी नाम थे है ना, ये सब इस नाटक में शामिल है। इन नाटक में कहीं ना कहीं इन सब का किरदार दिखाया गया है। आगे देखते हैं, जो है चीनी पात्र में दूगो है, एक रचना है विवेक की बहुरिया मतलब कि विवेक की पत्नी है, और भावना जो है विराट की बहुरिया यानी बिहार की पत्नी है, विराट की पत्नी है, बिहार की नहीं, विराट की पत्नी है। ठीक, तो थोड़ा कहानी से जानने से पहले देख लेते हैं, अपने बता देते हैं कि है क्या एक है ना, इनके थोड़ा देख लें यहाँ पे। इनके लेखक जो है सुरेश कुमार विश्वकर्मा, पूरा नाम इसका, प्रकाशक है, इसका प्रकाशक है जो है मूर्ति देवी भेंडा नावाड़ी बोकारो, प्रकाशक है। प्रकाशन वर्ष इसका फर्स्ट प्रकाशन जो 1992 में हुआ था, और द्वितीय प्रकाशन 2009 में किया गया था इसका। ठीक, सामाजिक नाटक, ये जो नाटक है ये एक सामाजिक नाटक है और घटना प्रधान है, इसमें घटना प्रधान दिखाया गया है। इसमें नाटक के मुख्य पात्र हैं विवेक, शेखर, विराट, जग्गा, रचना और भावना। ठीक, भावना कहानी जो है, कहानी कुछ ऐसा शुरू होता है जैसे कि यहाँ पे देखिए। ठीक, यहाँ हमने बताया विवेक, शेखर 2 भाई है। ठीक, विवेक और शेखर जो है 2 भाई है। तो कहानी ऐसा शुरू होता है जैसे कि विवेक की शेखर के हाथ से मौत हो जाती है। ठीक, यहाँ पे हम बता रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा, उसको फिर हम क्लियर बताएंगे आपको। शेखर के हाथ से विवेक की मौत हो जाती है। तो शेखर को आके पुलिस पकड़ के लेके आके जाती है ना, उसी दौरान है ना, इसी दौरान जो है ना, पुलिस और 2 सिपाही, पुलिस इंस्पेक्टर और 2 सिपाही आता है ना, इसको पकड़ के ले जाता है और एक फ़ोटो खिंचवाता है, जो कि विवेक की मृत शरीर को चारों तरफ से घूर के जो उसका फ़ोटो खींचता है ना, और वो सब उसको जज के पास ले जाया जाता है। जज के पास ले जाने के बाद जज उनसे पूछता है कि आप इस गुने के गुनहगार हैं, तो आपको इसके बारे में कुछ कहना है। तो आगे जज सीधा स्पष्ट कर देता है कि आप इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व है ना, थोड़ा बता देता है अपने से पूरी तरह से इन्वॉल्व है। अगर आप अपने बचाव में के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ठीक, तो जज को है ना, ये जज है ना गुप्ता जी जज है ना, एक सरकारी वकील है। ठीक, ये वकील है, जज नहीं वकील है ना। तो ये वकील इनकी तरफ से पेश किया जाता है ना, और
तो ये को ऐसा गवाह बुलाती हैं जिनसे स्पष्ट हो जाए कि ऐसा गवाह बुलाती है जिनसे स्पष्ट हो जाए कि जो शेखर है, शेखर निर्दोष है। ठीक, शेखर निर्दोष है। शेखर भले यहाँ पे बताया, कहानी में दिखाया गया है कि स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि निर्दोष है शेखर, लेकिन बट यहाँ पे जो पुलिस पकड़ के शेखर को ही ले गई है, इसलिए उसको 22 वहाँ की बलि कराने के लिए एक गवाह को बुलाया जाता है। ठीक, गुप्ता जी बुलाते हैं, है ना, कि हम एक ऐसे गवाह को पेश करना चाहते हैं। वकील गुप्ता जी वकील हैं, और वो जज से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हम एक ऐसे गवाह को बुलाना चाहते हैं जिससे स्पष्ट हो जाए कि शेखर निर्दोष है। ठीक, तो उसे जज जो है आदेश देते हैं। ठीक, तो जज आदेश दे देते हैं बुलाने के लिए, तो आते हैं। तो वकील जो गवाह थी वो थी भावना। ठीक, वो जो गवाह थी वो थी भावना, विराट की जो बहू की विराट की जो पत्नी थी वो थी, है ना, गवाह। तो उनको जो बुलाया गया, ठीक, उनको जो पूछता है, तो बताइए कि आप जज उनसे सवाल करते हैं, बताइए कि आप इस जो है इस खून में आप कैसे इन्वॉल्व हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, आप हमको बताइए। ठीक, तो वो बताती है कि हम इसको पूरी तरह से, इस घटना को पूरी तरह से देखने के लिए आपको कुछ साल पीछे जाना होगा, है ना। लड़की बताती है कि कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा आपको इस पूरी घटना को जानने के लिए, है ना। तो उसी पीछे गए हुए घटना के बारे में यहाँ से जिक्र बढ़ाया गया है ना। तो पीछे जाते ही भावना बताती है कि ऐसा ऐसा था, है ना। उसके बाद आइए हम देखते हैं यहीं पे। तो उसके बाद स्टार्ट होता है, विवेक और शेखर दो भाई रहते हैं। विवेक और शेखर जो है ना, दो भाई रहते हैं। ठीक, बड़े भाई का नाम विवेक है, विवेक की शादी हुई है, पत्नी का नाम रचना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो बताया वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, रचना है। दोनों भाइयों में गहरा प्रेम है, आपसी तालमेल है, परिवार तरक्की कर रहा है। ठीक, परिवार तरक्की कर रहा है। बहू रचना के प्रेम पूर्ण व्यवहार से परिवार में, है ना, बहू रचना के प्रेमपूर्ण व्यवहार से परिवार में खुशहाली है। ठीक, विवेक जो है बड़ा भाई, शेखर का बड़ा भाई विवेक जो है रेती इंजीनियरिंग वर्कर्स नामक कारखाने में काम करता है, और भाई शेखर यानी कि छोटा भाई शेखर है ना, छोटा भाई शेखर खेती किसानी खेती किसानी से लगा हुआ है, यानी कि उसका मन खेती बाड़ी में लगा हुआ है, किसानी का काम करता है वो। ठीक, दोनों भाई अपने अपने काम में ईमानदार हैं। ठीक, पूरे लगन से करते हैं, पूरे अपना काम जो है पूरे लगन और ईमानदारी से करते हैं, इसलिए दोनों अपनी जगह तरक्की करते हैं, है ना। विवेक को आगे बताया गया है, तरक्की करते हैं। विवेक को जो विवेक है ना, बड़ा भाई जो है सुपरवाइजर से फॉरमैन में प्रमोशन दिया गया। बड़ा भाई को सुपरवाइजर से जो सुपरवाइजर था पहले, उसको फॉरमैन में प्रमोशन कर दिया जाता है। ठीक, तो प्रमोशन कैसे दिया जाता है, तो वो उनका अच्छा रहन सहन, काम ढंग अच्छे से करने के कारण उसको फॉरमैन में प्रमोशन किया जाता है ना। ठीक, जबकि शेखर के खेतों में उपज बढ़ जाता है। ठीक, और इधर जो दूसरी तरफ है, शेखर के खेती में उपज बढ़ जाता है ना, और ये नए बैलों का एक जोड़ा खरीदता है। ठीक, नए बैलों का एक जोड़ा खरीद लेता है। इसी गांव में विराट नाम का एक आदमी रहता है। ठीक, हमने बताया था आपको, विराट नाम का एक आदमी रहता था, जो कि विवेक के नीचे उसी कारखाने में, है ना, जो कि विवेक के नीचे उसी कारखाने में काम करता है। ठीक, काम करता है, आगे देखते हैं। काम करता है, वह बहुत ही ईर्ष्यालु और दुष्ट आदमी है। ठीक, बहुत ही ईर्ष्यालु और दुष्ट आदमी है, शराबी जुआड़ी भी है, कारखाने में कामचोर है। ठीक, अपने सभी कामगारों को भी फंसा कर रखता है, काम करने नहीं देता है। महीने में वह ठीक से 15 दिन, मतलब कि आधा महीना भी ड्यूटी नहीं करता है, लेकिन जब वेतन की बारी आती है तो खिचखिच करता है। ठीक, खिचखिच करता है, इसलिए
इसी बात को लेकर, ठीक, इसी बात को जब वो वेतन के लिए आता है तो इसी बात को लेकर विवेक के साथ कहासुनी हो जाती है। विराट जो विवेक है ना, विराट विवेक को देख लेने की धमकी देता है। मतलब कि विराट जो है विवेक को कहता है कि कारखाने में उसको कुछ नहीं कहता है ना, वो विवेक को कहता है सीधी स्पष्ट रूप से कि बाहर आ तो मैं देख लेंगे हम, ठीक, देख लेने की धमकी देता है। ठीक, अब आगे बताया गया है, दुष्ट विराट कारखाने में विवेक को तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, पर अपने एक बोतल यार मतलब कि बेस्ट फ्रेंड हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा इंग्लिश में बेस्ट फ्रेंड, जो गारा साथी, ठीक, गारा दोस्त, पुराना दोस्त या गारा दोस्त है ना, उसी बोतल यार जग्गा की मदद से, है ना, ये बताया था हमने, विराट जग्गा से संबंधित है। ठीक, तो विराट जग्गा की मदद से, जग्गा और विराट जो एक दोनों साथी हैं आप, है ना, तो विराट जो है जग्गा की मदद से किसान शेखर को, मतलब कि विवेक के छोटे भाई शेखर को, क्या ना, किसान जो है उसके छोटे भाई शेखर को अपने भाई के खिलाफ, जो शेखर को है, शेखर को विवेक के खिलाफ भगाने में सफल हो जाता है। ठीक, भगाने में उसको, जग्गा को भगाने में लगा देता है और वो भगाने में सफल भी हो जाता है। शेखर के कान भर देता है, शेखर के कान वो भर देता है कि तुम्हारा बड़ा भाई विवेक तुमको उल्लू बना रहा है, सारी ज़मीन अपनी पत्नी के नाम पर कर दे रहा है। ठीक, अपने पत्नी के नाम कर रहा है। ठीक, भोला भाला शेखर धूर्त विराट के बहकावे में आकर अपने संत जैसे भाई से झगड़ा करता है, अपनी ज़मीन को अलग करने को कहता है। विवेक अपने भाई की हरकतों से हैरान होता है। शेखर को छिड़क देता है, शेखर को झिड़क देता है। ठीक, झिड़क देता है। इसी बात का फ़ायदा उठाकर विराट शेखर को और भगा देता है। शेखर समझ जाता है, ठीक, शेखर समझ लेता है कि सही में उसका भाई उसके साथ छल कर रहा है। वह विराट की चाल में आकर अपने भाई विवेक पर बंदूक तान देता है। विवेक पर बंदूक तानने से पहले एक हमको याद है, बता रहे हम कि एक घर के आंगन में, तो घर आंगन होता है, वहीं पे विवेक बैठा था। ठीक, तो शेखर जो है अपने बड़े भाई मतलब कि विवेक की बंदूक को ही लेके अपने हाथ में लेके आता है। विवेक के पास शेखर जो आता है, विवेक के पास आता है। तो विवेक बोलता है, हाँ शेखर तुम आओ। तो हाँ शेखर तो आइले, हाँ आओ बैठे। तो राते ही बंदूक कैसे, विवेक बोलता है शेखर से, तो राते ही बंदूक कैसे। तो जो शेखर है बोलता है, आज फैसला हो ही जाएगा कि आज हमें रहो हियाँ, ये धरती है ना तो विवेक बोलता है, इसी बात पर बोल उठता है कि अगर दियो रहल जाए तो, है ना, तो कहलो। तब जब शेखर बोलता है कि दियो एक ही सूरत पर रहतो, जब ये कागज तो साइन कर देवे, तो यानी कि इस कागज तो सही कर देवे तो विवेक बोल पड़ता है कि सही ना, अगर हम सही ना करियो तो फिर शेखर बोलता है, सही नहीं करबे तो एक रहतो हमें या तो। ठीक, तो इसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा में बंदूक जो विवेक है, जो कि विवेक पर बंदूक जो है कि शेखर विवेक पर बंदूक तान देता है। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। इधर मतलब कि उधर जो बंदूक तान देता है ना, उधर से और उधर तानता है, और इधर पहले से छुपकर ताक लगाए विराट अपने पिस्तौल से विवेक को गोली मार देता है। मतलब कि विराट जो है पहले से छुपा होता है उसके पीछे। जो जैसे ही शेखर अपने बड़े भाई विवेक पर बंदूक तानता है, उससे पीछे से विराट जो है विवेक को गोली मार देता है। ठीक, पिस्तौल से गोली मार देता है। विवेक मर जाता है, विवेक वहीं पे मर जाता है। ठीक, और शेखर जो हक्का बक्का होकर
जो कि कभी बंदूक नहीं चलाता था, है ना, जो विवेक मर जाता है और से कभी भी बंदूक छूने वाला शेखर, कभी नहीं बंदूक छूने वाला शेखर सकेत में आ जाता है कि वह बंदूक को बिना चलाए मर कैसे गया, मतलब कि बंदूक से बिना गोली निकले मर कैसे गया। ठीक, समझता है कि उसी ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है। वह समझ लेता है कि मैंने ही अपने बड़े भाई की हत्या कर दी है ना, इसलिए वह बदवा सीधे थाना चला जाता है। सीधे वो थाना चला जाता है और खुद को अपने बड़े भाई के हत्यारा बताकर आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक, विराट और इधर जो है विराट जो उसको पिस्तौल से गोली मारा था, है ना, पिस्तौल से पीछे से गोली मारा था, तो विराट अपनी साजिश की कामयाबी पर काफ़ी खुश होता है, हो जाता है। उस दिन जमकर दारू पीता है, पत्नी को भी पीटता है ना, घमंड होनार नशे में चूर होकर, है ना, पिस्तौल पत्नी को देते हुए कहता है कि अपने सुहाग को बचाना है। बाकी जब विराट अपने जो साजिश रचा था, है ना, उसमें सफल हो जाता है, तब काफ़ी खुश होता है और उसी दिन पूरा जम कर दारू पीता है कि अत्यधिक दारू पी लेता है। ठीक, तो उसके कारण अधिक दारू पीने के कारण वो अपनी पत्नी को भी मारता है, घमंड में अनार में नशे से चूर होकर वो पिस्तौल जो है जिससे वो विवेक को मारा था, है ना, वो अपने पत्नी को देते हुए कहता है कि इसे ऐसी जगह छुपा दो कि अगर अपनी सुहाग को बचाना है तो इसे ऐसी जगह छुपा दो, है ना, इसी जगह छुपा के रखो कि यमराज भी आके ना ढूंढ पाए, यमराज भी ढूंढे तो ना ढूंढ पाए, है ना, भगवान को भी ना पाए, ये भगवान के हाथ में भी ना जाए कि कोई इसे ढूंढ ना पाए। ऐसे जी छुपा दो इसको कि इसे यमराज भी ढूंढ ना पाए, यानी कि कोई भी ढूंढ ना पाए। ठीक, इसका आगे देखते हैं। विराट की पत्नी भावना अपने पति के अत्याचार से तंग थी। ठीक, विराट उसको हमेशा मारते पीटते रहता था, उसके सारे गहने बेचकर जुआ और दारू में उड़ा दिया था। बाल बच्चों की भी उसे कोई फिक्र नहीं थी। इसके विराट और भावना जो पति पत्नी थे, है ना, इनके 2 बच्चे थे। ठीक, एक का नाम बिट्टू था और एक का नाम मुन्नी थी। ठीक, एक का नाम बिट्टू और एक का नाम मुन्नी थी। ठीक, है ना, इनका जिक्र यहाँ पे बताया गया था लेकिन शॉर्ट में हम नहीं बता रहे, इनके जो MCQ लगेंगे हम उसमें बता देंगे आपको। ठीक, और कोई फिक्र नहीं थी। ठीक, भावना ने एक बार बच्चे की बीमारी में गहने बंधक में रखकर दवा लाने के लिए पैसा जो दिया था वो भी उसका दारू पिया गया था, है ना, वो भी जो है वो दारू पिया गया था। ठीक, है ना, पैसे को भी दारू पिया गया था, है ना, और उसको भी दारू में डुबा देता था। घर में बच्चों के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता था, भूख से तड़पते रहते थे। ठीक, शेखर पर मर्डर केस चल रहा था और उधर जो है विवेक के छोटे भाई शेखर पर मर्डर केस चल रहा था। जिस दिन उसकी सज़ा के लिए फैसला होना था, अदालत में भी, है ना, तो फैसला जिस दिन हो रहा था, है ना, उस दिन आगे हम बताएं आपको, है ना, जिस दिन जो फैसला हो रहा था तो उस दिन जो क्या कहते हैं, ये जो वकील थे, है ना, वो जो वकील थे अदालत में वो जो वकील आया था अदालत में विराट की पत्नी ने इस मामले में एक नया मोड़ दिया। ठीक थे, जो क्या नाम था उनका, जो वकील था विराट की पत्नी को कटहरे में बुलाती है ना, और उन्हें वहीं से ये कहानी स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो वहीं पे पहुंच गया, है ना, तो कटहरे में बुलाती है और पूछती है कि वो तो ही बताया गया है कि विराट की पत्नी ने इस मामले को एक नया मोड़ दे दिया। उसने विवेक के असली हत्यारे का नाम अदालत को बताया। ठीक, उसने विवेक जो था, है ना, विवेक जो मारा गया था, है ना, उसके असली हत्यारे का नाम बताया था, मतलब कि विराट का नाम बता दिया था।
आगे देख लेते हैं। उसके तो हम आपको अपनी तरफ से बताएंगे। ठीक, असली हत्यारे का नाम, असली हत्यारे का नाम अदालत को बता दिया था। उसने उस पिस्टल को अदालत में रखते हुए कहा कि विवेक बाबू की हत्या शेखर ने नहीं बल्कि उसके पति विराट ने की है। मृतक के सीने से निकली पिस्तौल की गोली के आधार पर यह साबित हो गया जाता है कि विवेक की हत्या बंदूक से नहीं, ठीक, बंदूक से नहीं बल्कि पिस्तौल से हुई है। अदालत विराट को पकड़ लेता है और शेखर को बली कर देता है, शेखर को रिहा कर देता है। ठीक, शेखर को अपनी विधवा भाभी से एक वसीयतनामा मिलता है जिसमें विवेक द्वारा अपने हिस्से की सारी ज़मीन शेखर के नाम लिखा था। शेखर को बेहद पछतावा होता है कि जिस भाई को मैंने जिस भाई पर मैंने शक के कारण जिस भाई को मैंने शक के कारण खो दिया, वह मेरे लिए कितना सोचता था। शेखर रोते हुए अपने भाभी के पैरों पर पड़ता है और इस नाटक का अंत यहीं पे हो जाता है। ठीक, तो ये था इसका नाटक का पूरा भाग। ठीक, अब इसके बाद इसका हम MCQ लाएंगे, उपलब्ध कराएंगे, है ना। तो अब हाँ, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके अलावा और किसी को भी ये मिल सके, ताकि वो भी डर नाटक को जान सके, क्योंकि उत्पाद सिपाही फॉर्म स्पेशल रही है। ठीक, और वीडियो को यहीं अंत करते हैं, जैसे ज़्यादा लंबा ना करें तो हानि हम लोग का ही होगा। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें। ठीक, हम मिलते हैं अगले ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।